मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब पहले मिलेंगे और वीडियो सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 21 दिसंबर 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा कौन से क्रम का, तो ये है 415वां क्रम का। अगर आपने एक भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लेना। वो सभी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट का फोल्डर बना वहाँ पर मिलेगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के संपूर्ण डिटेल के साथ करंट अफेयर बात करने वाले जो क्वेश्चन से रिलेटेड है उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक है उसको भी मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा, तो आप भी उसमें सहयोग जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किरण मजूमदार को कौन सा पुरस्कार दिया गया 2024 का। ऑप्शन ए है वो है रतन टाटा जी अवार्ड 2024, ऑप्शन बी है वो है जमशेदजी टाटा जी अवार्ड 2024, ऑप्शन सी है वो है ए वे, यहाँ पर ए वे बी लिख लेना, ए वे बी दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो है इनमें से कोई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदजी टाटा जी या जमशेद टाटा अवार्ड जो है हाल ही में किरण मजूमदार, आप सभी को पता होगा उद्योग के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये भी एक अवार्ड है और ये 2024 का, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि जमशेदजी टाटा के द्वारा ही टाटा सन्स की स्थापना की गई या टाटा की स्थापना की गई। अब आपको सन मुझे बताना है कि 1900 क्या ये 6 में स्थापित किया गया या 4 में स्थापित किया गया या 7 में स्थापित किया, कब 19 ये जो काम पर किया गया जमशेदपुर कहाँ पर है आप सभी को पता होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जमशेदपुर ये शहर कहाँ पर है, शहर की स्थापना कर दी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। रतन जी टाटा का हाल ही में निधन हो गया, तो आप सभी को इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, उद्योग क्षेत्र से संबंधित थे, इनका संबंध उद्योग क्षेत्र से था। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में गगन गिल को किस भाषा का साहित्य पुरस्कार 2024, यहाँ पर 2024 प्रदान किया गया। हाल ही में गगन गिल को 2024 का साहित्य किस भाषा का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन ए है वो अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी है वो हिंदी भाषा, ऑप्शन सी है वो संस्कृत भाषा और ऑप्शन जो डी है वो है कन्नड़ भाषा। तो आप सभी को पता होगा साहित्य पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो अगर आपको कुल पूछ ले भाषा तो आप सभी को ध्यान रखना है भाषा है इनमें कुल 22 भाषाओं में दिया जाता है, पर 22 और प्लस 2 और शामिल है। ये 22 तो वो है जो संविधान में शामिल है और प्लस 2 है और है जो और अन्य कौन सी है वो है एक है अंग्रेजी, एक अंग्रेजी और प्लस एक राजस्थानी भाषा, कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो कुल भाषा पूछ ले क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं कि संविधान में वर्णित कुल कितनी भाषाओं पर साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, तो अगर वो पूछ ले तो उसका आंसर 22 होगा। और ऐसा पूछ ले कि साहित्य पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कुल 24 भाषाओं में। तो इनको किस भाषा के लिए मिला है, तो इनको हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है गगन गिल को, ये एक महिला का नाम है, ध्यान रखना। और इसके अलावा अब आपको ये मुझे बताना है कि इनकी जो रचना थी वो कौन सी थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा, जो कल्चरल मिनिस्टर है उसके द्वारा दिया जाता है मिनिस्ट्री। और इसके अलावा आज का तीसरा क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रही एक खिलाड़ी का नाम है जिसका नाम है विलियम्स जूनियर। ये खिलाड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, आगे आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका संबंध किस खेल से है, ऑप्शन ए है वो है फुटबॉल, ऑप्शन बी है वो है क्रिकेट, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन जो डी है वो है बैडमिंटन। तो हाल ही में जो विनियस जूनियर है इनका संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल का खिलाड़ी है, ये भी ध्यान रखना है। और इसे 2024 का कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीफा के द्वारा दिया जाता है। फीफा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो प्लेयर होता है फुटबॉल का प्लेयर, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है और 2024 का मिला है इस खिलाड़ी को, विलियम्स जूनियर्स को, ये भी ध्यान रखना है। और फुटबॉल से संबंधित है और किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये फीफा के द्वारा दिया, फेडरेशन फॉर डी एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल या फुटबॉल डी एसोसिएशन फेडरेशन, ये मतलब फीफा है जो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान। और ज्यूरिक में इसका
जो ज्यूरिक है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है फीफा का, ये भी आपको ध्यान है। अब मुझे बताना है कि फीफा की स्थापना कब हुई थी, और एंटिनो गियानफिने यहाँ के वर्तमान में इसके फीफा के कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, एंटिनो गियान है, ये भी आपको ध्यान है। और आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में तीसरा विश्व, यहाँ पर स्पेशल थोड़ा मार्क कर दें, तीसरा हाल ही में विश्व टेनिस या तीसरा विश्व टेनिस लीग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ऑप्शन ए है वो है यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडिया भारत, और ऑप्शन जो डी है वो है चीन। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तीसरा विश्व जो टेनिस लीग है टूर्नामेंट, इसका आयोजन किया जा रहा है यूएई। अगर यूएई के अंदर आपको स्थान पूछ ले तो ये अबू धाबी के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना, और यहाँ पर इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तो थे हमारे कुछ 4 क्वेश्चन जिसमें हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पर बात की है। तो ये तो जो हमने विश्व और भारत का जो करंट अफेयर है वो देगा। अब हम राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस स्थान पर पहला सिंगिंग सेंट लोक संगीत का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है सीकर, और ऑप्शन जो डी है वो है भरतपुर। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी झुंझुनू। हाल ही में झुंझुनू में ये आयोजन किया जा रहा है, पहला सिंगिंग सेट्स लोक संगीत का आयोजन किया जा रहा है। तो ये राजस्थान के एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धीरे धीरे जो है हमारी तबीयत है वो रिकवर हो रही है, जैसे हमारी फुल रिकवर हो जाएगी तो हम वापस लॉन्ग वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना प्यार बनाए रखिए, कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।